Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 को क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अगर एक ट्राइंगल की वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए तो उसे कहते हैं आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। ये आ चुकी है हमारे पास एक फिगर। दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी। और यहाँ पे ये जो आल्टीट्यूड्स हैं इनको भी नेम देते हैं। दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। और ये आल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज ओ। और यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी। लेट ए बी एंड सी be the vertices of triangle ABC। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है वेक्टर CD, वेक्टर BE एंड वेक्टर AF are the altitudes along sides vector AB, vector CA and vector BC. Vector CD, vector BE and vector AF be the altitudes along sides vector AB, vector CA and vector BC। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो वेक्टर CD और वेक्टर AB हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर वेक्टर CD वेक्टर AB के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वेक्टर CO is also perpendicular to vector AB। Now vector CD is perpendicular to vector AB and this implies that vector CO is perpendicular to vector AB। और अगर वेक्टर CO और वेक्टर AB परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्रीज। दिस मीन्स वेक्टर CO डॉट वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू 0 if vector OC is equal to vector C, then vector CO would be equal to minus vector C and vector AB is equal to vector B minus vector A। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस वेक्टर C डॉट vector B minus vector A and this is equal to 0। अब यहाँ पे ये जो माइनस है या फिर
-1 है, इसको अगर राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 0 से डिवाइड। तो हमारे पास अब आ जाएगा वेक्टर c डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू 0। वेक्टर c डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c डॉट वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर b डॉट वेक्टर c माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c, दिस इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से किसी किस्म का भी डिफरेंस नहीं आता। तो अब हमारे पास आ जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर c, दिस इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे अगेन इस फिगर में देखा जा सकता है जो वेक्टर बी ई है और वेक्टर सी ए है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये होगा जो वेक्टर बी ओ है वो भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी ए के। ऑल्सो वेक्टर बी ई is perpendicular to vector CA, and this implies that vector BO is perpendicular to vector CA, and this means the dot product of vector BO and vector CA would be equal to 0. If vector OB is equal to vector B, then vector BO would be equal to minus vector B, and vector CA is equal to vector A minus vector C। तो अब हमारे पास आ जाएगा माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A minus vector C, and this is equal to 0. This implies that vector b dot vector a minus vector c, this is equal to 0. Then आ जाएगा vector b dot vector a minus vector b dot vector c, this is equal to 0. इसको हम लिख सकते हैं vector a dot vector b minus vector b dot vector c, this is equal to 0. Then हमारे पास आ जाएगा vector a dot vector b, this is equal to vector b dot vector c, this is equation 2। equation 1 में हमने फाइंड किया था vector b dot vector c is equal to vector a dot vector c। So from 1 and 2 we have vector a dot vector b, this is equal to vector a dot vector c। देन आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे माइनस वेक्टर a को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वेक्टर a डॉट माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c माइनस वेक्टर b, and this is equal to 0। अब हमारे पास वेक्टर OA जो है this is equal to वेक्टर A, this means वेक्टर AO will be equal to माइनस वेक्टर A। इसके अलावा वेक्टर BC is equal to वेक्टर C माइनस वेक्टर B। तो यहाँ पे माइनस वेक्टर A की जगह आ जाएगा वेक्टर AO डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर B की जगह पे आ जाएगा वेक्टर BC, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर AO और वेक्टर BC का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। दिस implies that वेक्टर AO and वेक्टर BC are perpendicular। This implies that vector AO is perpendicular to vector BC। और अगर वेक्टर AO
परपेंडिकुलर है वेक्टर बी सी के, तो इसका मतलब ये होगा जो वेक्टर ए एफ है वो भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी सी के। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है जो ट्रायंगल के अल्टीट्यूड है वो कंकरेंट है। Thus, altitudes of a triangle are concurrent. So this is our final and required result. Next है question number 10. Prove that the angle in a semicircle is a right angle. इसका solution करते हैं। सबसे पहले इसकी फिगर को देखते हैं। ये आ चुकी है हमारे पास फिगर। दिस इज पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A0। दिस इज पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -A0। दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है ये जो पॉइंट P पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का है। लेट AOB be semicircle with radius A and center at origin O, whereas x-axis is taken along the line AB. Point P, whose coordinates are x, y, is any point on semicircle। अब यहाँ पे हमने A और B को P के साथ ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। अब O को भी P के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ पे O को P के साथ कर दिया है ज्वाइन। नाउ वेक्टर OA is equal to AI plus 0j and vector OB is equal to minus AI plus 0j और वेक्टर OP हो जाएगा XI plus YJ के इक्वल। अब हम वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस a के इक्वल है। अगर अब हम इस सेमी सर्कल पे कोई भी पॉइंट को कंसीडर करें तो O से उस पॉइंट तक जो लेंथ होगी वो a के इक्वल ही आएगी। तो OP की जो लेंथ है वो भी क्या होगी, a के इक्वल होगी। ऑल्सो मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर OP दिस इज इक्वल टू a। अब हम अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ OP इसका स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा
x square plus y square, this is equal to a square, and this is equation 1. अब अगर हमने ये प्रूव करना है जो एंगल P के साथ बन रहा है वो 90 डिग्रीज का है, तो उसके लिए अब हम ये प्रूव करेंगे दैट वेक्टर AP एंड वेक्टर BP आर परपेंडिकुलर. तो अब हम वेक्टर AP और वेक्टर BP का लेंगे डॉट प्रोडक्ट, और अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो उससे ये प्रूव हो जाएगा जो वेक्टर AP और वेक्टर BP हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज का होगा. वेक्टर AP is equal to वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA. This is equal to XI plus YJ minus into AI. This is equal to X minus A I plus YJ. इसी तरह वेक्टर BP आ जाएगा वेक्टर OP माइनस वेक्टर OB. This is equal to XI plus YJ minus into minus AI. This is equal to XI plus YJ plus AI. This is equal to X plus AI plus YJ. Vector AP dot vector BP, this is equal to X minus AI plus YJ dot X plus AI plus YJ. This is equal to X minus A into X plus A plus Y into Y. This is equal to X square minus A square plus Y square, and this is equal to X square plus Y square minus A square. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन 1 को. यूजिंग 1, तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे ए स्क्वायर को. तो हमारे पास वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर बी पी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर ए पी और वेक्टर बी पी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुका है. तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए पी एंड वेक्टर बी पी आर परपेंडिकुलर. दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी पी. अब अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये है पॉइंट पी के अलोंग जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है. So this means measurement of angle APB, this is equal to 90 degrees. Thus the angle in a semi-circle is a right angle. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.